चलो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं कोई एक छोटा सा टॉपिक, जैसे रक्त का लेते हैं। ठीक है, रक्त से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। जो विज्ञान है, ठीक है, बायोलॉजी है, उसमें रक्त से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। रक्त अर्थात ब्लड। तो क्या है, रक्त में क्यों पूछा जाता है? रक्त देखते हैं तो हम इसको देखते हैं कि इसे दो भागों में बांटा जाता है। ठीक, कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में इसे बांटा जाता है। कौन कौन से दो भाग हैं? तो आइए देखते हैं। देखो, हम कई बार प्रश्न आता है कि रक्त में कितने प्रतिशत रुधिर होता है और कितने प्रतिशत जो है इसे प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो रक्त को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या है? पहला है रुधिर, रक्त। पहला है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। दूसरा रुधिर। रुधिर क्या होता है? वही जो शरीर में देखते हैं नसों में कि जो ब्लड चलता है लाल कलर का, वो क्या है? रुधिर है। अभी हम बताएंगे कि रुधिर ये लाल क्यों होता है, क्या कारण है कि इसको मतलब जो देखते हैं तो ये रक्त हो मतलब लाल होता है। ठीक, आइए। तो जो रुधिर है और प्लाज्मा है, रक्त रक्त मान लिया कि ये 100% है। कितने परसेंट है? 100% है। जब इसको दो भागों में बांटते हैं तो एक भाग हो जाता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, और ये प्लाज्मा होता है 55%। कितना होता है? 55% प्लाज्मा पाया जाता है। अब 55% प्लाज्मा हो गया तो बचा कितना? 45%। तो रक्त में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 45%, प्लाज्मा की मात्रा 55%। अब इसी प्लाज्मा को दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक, आइए देखते हैं दो भागों में कैसे बांटा जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि रक्त में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है। तो याद रखना, पहले सबसे पहले प्लाज्मा आ जाता है कि जो प्लाज्मा है 55% है। प्लाज्मा में जल की जो मात्रा होती है वो होती है 91%। कितनी होती है? 91%। ये क्या है? ये जल है। भैया जब 91% जल है तो जाहिर सी बात है बचा कितना? 9%। 9% क्या है? तो याद रखना, हम 9% जो होता है ये होता है हमारा कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। जैसे विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, इनकी आवश्यकता होती है। तो विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो कितने परसेंट होते हैं? याद रखना, कुल प्लाज्मा का 9% विटामिन और मिनरल्स होते हैं। आइए, ये तो हो गया हमारा प्लाज्मा। समझ में आ गया होगा कि रक्त 100% है। रक्त दो भागों में होता है। प्लाज्मा 55% रक्त में होता है और उधर 45% होता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में 91% जल पाया जाता है, जबकि 9% कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ अर्थात विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं रुधिर की। भैया रुधिर जो है ये 45% है। ठीक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब वो देखो, 45% का जब हम 40% देखते हैं, क्या देखें? ये 45% है, और जब हम इसका 40% आते हैं तो इसमें हमें लाल रुधिराणु प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है? लाल रुधिराणु। क्या प्राप्त हुआ? लाल रुधिराणु प्राप्त हुआ। अब इसी लाल रुधिराणु को यदि हम इसे बदल दें, मतलब इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दें। ठीक, अब यहां देखो, इसका 90%, इसका 90% में आरबीसी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है, अर्थात रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, या लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 90%। किसमें? रक्त के लाल रुधिराणु में। लाल रुधिराणु जो होता है 40%, उसमें 90% आरबीसी पाया जाता है। और ये आरबीसी, अब यहां पर एक चीज गौर करने वाली बात है, ये लाल क्यों होता है?
हमने भी बताया था, आपको पता चलेगा कि ये लाल क्यों होता है। तो याद रखना ये लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम होता है हीम। क्या होता है? हीम वर्णक। ठीक, याद रहे, हीम वर्णक नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जिसकी बदौलत जो रुधिर होता है लाल होता है। ये रुधिर, ये ब्लड की मैं बात कर रहा हूं, आप देख रहे हैं लाल, तो ये लाल क्यों होता है? हीम नामक वर्णक के कारण। और इसीलिए हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में ये क्या करता है? हीमोग्लोबिन अब ये हीमोग्लोबिन भैया इसका क्या मतलब महत्व है? ठीक, जाहिर सी बात है, हीम क्या है? एक प्रोटीन है जिसकी बदौलत ब्लड कैसा होता है? रेड होता है। इसी से बनता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमें जिंदा रखने के लिए आवश्यक जो वायु है वो प्रदान करता है। मतलब हमें क्या प्रदान करता है? हीमोग्लोबिन हमें O2 प्रदान करता है। क्या करता है? O2 प्रदान करता है। भैया कैसे प्रदान करता है? ये जो O2 है या हीमोग्लोबिन है पूरे शरीर में, कहा? पूर्ण शरीर में, पूर्ण शरीर में अपने साथ O2 को लेके बहता है। यानी हम जो सांस ले रहे हैं, ठीक, हमारे ब्लड के अंदर गया, हीमोग्लोबिन ने उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेंक लिया और ऑक्सीजन को लेके हमारे पूरे शरीर में, मतलब यहां से लेके और ऐसे जाकर के फिर आके यहीं पर आ जाता है। ठीक, मतलब एक संचरण, या फिर मान लो इधर से शुरू करते हैं, फिर हृदय से शुरू होता है और सब हर जगह होते हुए वापस आके कहां जाता है? फिर हृदय में आ जाता है। इससे क्या एक ये सर्कुलेशन चल रहा है। ठीक, तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? O2 को नियंत्रित करना या इसका सप्लाई करना या इसको पूर्ण शरीर में क्या करना? प्रवाहित करना या परिसंचरण करना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। आइए, ये तो था हमारे रक्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण है वो। अब बात करते हैं इनके प्रश्न से संबंधित। आइए देखते हैं, तो रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? प्रश्न क्या है? रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? भैया 55% होता है। कितना होता है? 55% होता है, जो हमने अभी आपको लिखवाया यहां पर। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? प्लाज्मा में जल, तो याद रखना 91% जल होता है। अगला, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत विटामिन और मिनरल होते हैं? विटामिन और मिनरल होते हैं, तो याद रखना हम विटामिन और मिनरल की बात करते हैं तो कितने परसेंट होता है? 9% होता है। बराबर पूछे गए क्वेश्चन सही है। रुधिर में कितने या रक्त में कितने प्रतिशत, इधर आ जाते हैं इसका, रक्त में कितने प्रतिशत रुधिर पाया जाता है? रक्त में रुधिर कितने प्रतिशत होता है? तो याद रखना रक्त में रुधिर होता है 45%। ठीक, अब यहीं पर रुधिर में रुधिराणु की संख्या कितनी होती है? रुधिर में रुधिराणु कितना होता है? तो याद रखना जो 45% है इसका 40% क्या होता है? रुधिराणु होता है। क्लियर? रक्त लाल क्यों होता है? कई बार पूछा गया, बहुत पूछा गया है एग्जाम के लिए, समझ लो फेवरेट क्वेश्चन है कि जो रक्त है ये लाल क्यों होता है? तो हीम नामक वर्णक के कारण। क्यों होता है? हीम नामक वर्णक के कारण। एक और इसी से हिम लिख गया, सॉरी हिम नहीं हीम है, हीम नामक वर्णक के कारण। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न और है। प्रश्न है कि रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो भैया रक्त में हीम वर्णक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीम वर्णक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन सप्लाई करना। क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई करना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का सप्लाई करना। क्लियर? अब यहीं पर अगर इसी को बदल दे, ठीक, O2
यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रक्त में कौन परिसंचरण करता है? रक्त में परिसंचरण। अब भैया अभी हमने बताया कि हीमोग्लोबिन O2 सप्लाई करता है, हमने ये पढ़ लिया। प्रश्न बदल के आ गया कि ऑक्सीजन रक्त में परिसंचरण कौन करता है? ऑक्सीजन का रक्त में परिसंचरण कौन करता है? तो हमारा उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। कौन होगा? हीमोग्लोबिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी एग्जाम के लिए, जो बराबर पूछे जाते हैं। जरा गौर करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया कि हम 8 प्रश्न सिर्फ एक छोटे से टॉपिक से लेके आए और ये बराबर पूछा जाता है। एक बार नहीं, बहुत पूछा गया। जब हम एक जगह पर कहीं पर देखते हैं तो वहां देखते हैं कि जब केवल हम प्लाज्मा देखते हैं तो यही देखते हैं 2008, 2007, 2006, 5 और 9, यहां तक है 2000 के ऊपर भी। और फिर इधर चले जाओ कि 11, 15, 18, 20, 21, 22, मतलब बराबर पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जल, प्लाज्मा से संबंधित और रक्त से संबंधित बहुत प्रश्न पूछा जाता है। आपको रक्त में इसके अतिरिक्त नहीं पढ़ना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि हमने इसके साथ साथ हमने आपको क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।